अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लिमिटेड कंपनी जो है वो परचेज करने जा रही है पार्टनरशिप बिजनेस को। हम उसकी पहली रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और हमारे पास सबसे पहले सर इसके अंदर पार्टनरशिप बुक्स का जो प्रोसेस है वो कुछ यूं है। इन द पार्टनरशिप बुक्स द प्रोसेस इज, सबसे पहली चीज आपके पास है सर, इन द पार्टनरशिप बुक्स द प्रोसेस इज द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व यूजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनरशिप जो है ना सर वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जो है वो वो डिसॉल्व की जाती है। आपने पहले भी पार्टनरशिप रेजोल्यूशन पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप रेजोल्यूशन के अंदर आपको 3 काम करने होते थे। पहला काम आपको क्या करना होता है सर, आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, फिर उसके बाद आपको जो है ना लास्ट में बैंक अकाउंट बनाना होता है। डन। उसके बाद सर चेक कीजिए ये 3 काम। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अनीस आया यार ये वाला एसी क्या बहुत दिन से नहीं चल रहा? कहाँ पे? वो ऑन नहीं है? बोलो यार ठीक करे आज इसको यार। यहाँ देखें सर लिखा है, बोलो यार ठीक कर देना इसको, इसका कोई प्लग व्लग होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसको लगाओ। सर यावर की क्लास है उसके बाद। देखो उसको बुलाओ, पहले आए तो सही, पहले सामान तो लेगो। सर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन इज क्रेडिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सर यहां तक अब ये बात कह रहा है ये इसके अंदर। अब जरा क्वेश्चन को जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन आज करेंगे हम। सर सबसे पहली कहानी तो ये कि सर एक इलस्ट्रेशन मैंने आपके लिए ली है, लिखा हुआ है बॉब एंड क्लार्क आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसाइड टू सेल पार्टनरशिप टू डी लिमिटेड फॉर 1,20,000 एंड द परचेज कंसिडरेशन इज 20,000 कैश। 20,000 का कैश मिलेगा। पार्टनरशिप की जो दे डिसाइड टू सेल द पार्टनरशिप टू डी लिमिटेड फॉर 120, जिसमें परचेज कंसिडरेशन जो है 20,000 का कैश है, 60,000 के डिबेंचर्स हैं और 10,000 के शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स हैं या 10,000 के शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। तो कितने के शेयर्स हैं ये नहीं लिखा हुआ। अब सुनो आगे लिखा हुआ है दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज एज फॉलोस। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? डी लिमिटेड के गिवन है, जो खरीद रही है कंपनी। परचेजिंग बिजनेस के बारे में बात हो रहा है। सर लिखा हुआ है आपके पास नेट एसेट्स हैं इसके सर 7,65,000, 500,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच मौजूद है। शेयर प्रीमियम आपके पास का 50,000 मौजूद है। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो उसका 1,00,000 का आपके पास मौजूद है। रिटेन अर्निंग जो है वो इसकी सर 1,15,000 की मौजूद है। तो 7,65,000 सर आपके पास इसका टोटल हो गया। यार ये चल नहीं रहा। और ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इसके अंदर जो लिखा हुआ है पीछे देखना वो ना खुला हुआ नहीं कहीं। नेट एसेट्स इसके पास गिवन है यहाँ पे सर। नेट एसेट्स के अंदर सर हमारे पास जो यहाँ वैल्यू गिवन है वो गिवन है 95,000। फिर कैपिटल की वैल्यू गिवन है आपके पास 55,000। क्लार्क आपके पास गिवन है सर 40,000। अब एक पार्टनरशिप की स्टेटमेंट गिवन है फाइनेंशियल पोजीशन, एक आपके पास किसकी गिवन है, एक आपके पास डी लिमिटेड की गिवन है। ये दो स्टेटमेंट जो है ना ये अब आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अब क्वेश्चन सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कि पार्टनरशिप की बुक्स को आपने क्या करना है, क्लोज, और दूसरी तरफ आपने क्या करना है सर, दूसरी तरफ आपने डी लिमिटेड की बुक्स को कंटिन्यू करना है। तो अगर हम बहुत ही स्पेसिफिकली आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से बात करें तो सबसे पहले सर हमें स्टेप 1 सॉल्व करना है। स्टेप 1 चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, किसी की भी बुक बना रहे हो, आपको सबसे पहले सर परचेज कंसिडरेशन वाला जो एरिया उसको कवर करना है। सर मैंने यहां के लिखा परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू, आप देखते हैं सर परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे सर, कैश प्लस आप इसके अंदर क्या कर देंगे सर, डिबेंचर, प्लस आप इसके अंदर क्या कर देंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब परचेज कंसिडरेशन की मैंने यहां देखें आगे वैल्यू देखी। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है 1,20,000 की, जिसमें कैश 20 का और डिबेंचर 60 के। मैंने यहां लिखा सर आके कि परचेज कंसिडरेशन मेरे पास कितने का है, परचेज कंसिडरेशन मेरे पास आ गया सर 1,20,000 का। कैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है सर, कैश की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास 20,000। और सर डिबेंचर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर, डिबेंचर्स की वैल्यू आपके पास आ गई सर 60,000। तो सर मैंने यहां तक आके ये सारी वैल्यूज ना इसके अंदर लिख दी, प्लस कर दिया मैंने इसका क्या, प्लस कर दिया मैंने सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट निकल आएगा। तो सर आप 1,20,000 में से सर इन सारी वैल्यूज को माइनस कर दें तो आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मिल जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का आंसर निकाल लीजिए। सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके पास कितने का आ गया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके पास 40,000 का आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप सुने आगे लिखेंगे सर मेरे साथ साथ, अमाउंट एट विच द शेयर्स वर इशूड, अमाउंट एट विच द शेयर्स वर इशूड।
आपको शेयर इशू करने का अमाउंट जो है ना वो निकालना है। तो सर मैंने यहाँ लिखा सर, सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ के लिखा सर 40,000, सही है। 40,000 को सर मैंने डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने आ गए सर, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए 10,000 शेयर्स। सर मैंने जब इनको डिवाइड कर दिया तो सर मुझे पता चला मैंने एक शेयर कितने का इशू किया हुआ है, 4 का। 4 मेरे एक शेयर की क्या हो गई सर, मार्केट वैल्यू। मेरे इसी शेयर की कोई पार्ट वैल्यू भी होगी, तो इसका मतलब है सर अगर मैं इसी का शेयर प्रीमियम निकालने जाऊं, इसी क्वेश्चन में मैं सर जाऊं और मैं यहां जाके लिखूं सर मुझे शेयर प्रीमियम निकालना है, तो शेयर प्रीमियम में या तो ये कह दूं 4 - 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, $3। या तो मैं ऐसे निकाल लूं, या तो मैं क्या करूं सर, लिख लो पहले, या तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि सर अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो 10,000 शेयर्स आपके इशू हुए, अगर फर्ज करें मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मिल जाएगा, वो कितने का आएगा सर, 10,000 का। और ये 10,000 शेयर्स अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर मेरे पास टोटल अमाउंट वो आएगा जो कि मैंने बैंक से जनरेट किया, बैंक में जनरेट किया 40,000। इस 40,000 का 10,000 मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, और इसका बाकी का जो अमाउंट है वो मेरे लिए क्या है सर, बाकी का अमाउंट मेरे लिए सर इसमें शेयर प्रीमियम है। कॉपी कर लें सर इसका, डन है, कॉपी कर लें पहले इसको सब। अरीब गिव मी थम्स अप, कशफ अगर कॉपी कर लिया बेटा थम्स अप, ब्रेकर बंद कर देना अनीस। जी 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 अनीस डायरेक्ट कर दो ना प्लग को, कर सकते हो, बटन का कोई काम भी नहीं है। नहीं बटन को हटा दो, नया लगा रहे हो, हाँ सही है, डन है, परफेक्ट है, उसको डायरेक्ट कर देना बटन को बाद में। डन है भाई, यहां तक रख लिया सबने। अरीब बोलो बेटा थम्स अप, कशफ, डन है। अब सुने सर, अब सर उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेकंड आपको मैंने आपसे कहा है हमेशा कि आप सबसे पहले क्या निकाल लें सर, बिजनेस की गुडविल। गुडविल निकालने के लिए सर आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, परचेज कंसिडरेशन में से आप माइनस क्या कर देंगे सर, नेट एसेट्स। सर जवाब दीजिए, जो नेट एसेट्स होंगे आपके, आपको उनको किस वैल्यू के ऊपर रखना होगा, रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर। परचेज कंसिडरेशन बिजनेस की क्या आ रही है आपके पास सर, चेक कीजिए, परचेज कंसिडरेशन आ रही है सर हमारे पास 1,20,000। नेट एसेट्स कितने के, जिस बिजनेस को आप खरीदने जा रहे हैं, इत्तफाक है ये वाहिद क्वेश्चन है पूरे, आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें क्या बात की जा रही है हमजा, कि जितने का बिजनेस है उतने का ही क्या किया जा रहा है, उतने का ही बाय किया जा रहा है, जितने का बिजनेस है। सर क्या मतलब, 95 का बिजनेस था, उसने इसको रिवैल्यू नहीं किया, कहीं नहीं है कोई इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन की। यानी आपने अपने दोस्त से बिजनेस लिया, उसने कहा तुम्हारे बिजनेस की क्या वैल्यू, उसने बोला 95 बुक वैल्यू, तो बोला इतने में दे दो, यानी इत्तेफाक हुआ ना ये तो, वरना कोई भी बंदा अपनी चीज कभी भी बुक पे ना तो लेगा, और ना कोई लेने वाला लेगा और ना देने वाला देगा बिजनेस में। आ रही है बात समझ में। तो सर लेकिन ये इत्तेफाक है, इस क्वेश्चन में आपने 95 का इसको बेचा है, तो इसका मतलब है सर मैंने यहाँ के लिख दिया सर, यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 95,000। और ये मैं इतना रोक रोक के क्यों बोल रहा हूँ, वजह बताता हूँ आपको। सर इसकी गुडविल कितनी की आ गई, सर गुडविल आ गई सर आपके पास की कितने की, 25,000 की। अब नहीं, टेक्निकली तो उसने 120 का बेचा, 95 वाला बिजनेस 120 का बेचा, तो यही इसकी गुडविल हो गई। अब टेक्निकली बात बताऊं, यही इसका गेन भी हो गया। टेक्निकल बात यह कि इस क्वेश्चन में गेन और गुडविल बराबर है। आ रही है बात समझ, वरना यूजुअली गेन और गुडविल कभी भी बराबर नहीं होगी, ये बात याद रखना। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। डन कर लिया यहां तक काम। अब हेडिंग डालिए सर, यहां पे यहां एक हेडिंग डालेंगे सर, नीचे लिखेंगे आगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, जो यानी बिजनेस आप क्लोज कर रहे हैं। जब भी कोई बिजनेस बंद होता है, जब भी कोई बिजनेस बंद होता है और वो बिजनेस अगर डिसोल्यूशन वाला हो या पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा रहा हो, उसमें 3 मुख्तलिफ अकाउंट्स बनते हैं। पहला अकाउंट इसका बनता है सर रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन नहीं बनता, रिवैल्यूएशन चेंजेस इन पार्टनरशिप में बनता है, याद रखना। दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है, दूसरा अकाउंट बनता है सर आपके पास कैपिटल अकाउंट। तीसरा अकाउंट आपके पास कौन सा बनता है, अगर कोई बिजनेस बंद होता है तो उसके लिए बैंक अकाउंट बनता है।
ये 3 अकाउंट आप बनाते हैं अगर आपको पार्टनरशिप रेजोल्यूशन याद है, और अगर नहीं याद है तो अब आपको याद करने की जरूरत है। लिख लें पहले इसको। पावर आ गई है नीचे इसमें। डन। अब सर आपने सबसे पहला काम इसके अंदर ये करना है कि आपने सर इसके अंदर सबसे पहले तो आपने इसके अंदर एक टी अकाउंट बनाना है, जिससे हम काम को आगे आगे बढ़ाएंगे। सर हमने यहाँ के लिखा कि हमें सर इसमें टी अकाउंट बनाना है। हमने सबसे पहले आगे कौन सा अकाउंट बनाया? सबसे पहले हमने सर इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। आपको रियलाइजेशन अकाउंट की पुरानी कोई बात याद दिलाऊं? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती थी? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सर आता है नेटबुक वैल्यू। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सर क्या आता है? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा कुछ नहीं आता। अच्छा, अब अगर गौर से देखो, मेरी बात सुनो सर, तो क्या आता है? हाँ, डेसोल्यूशन फीस और इस तरह की चीजें आती हैं। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर नेट एसेट। सर आपने डायरेक्ट लिख दिया। बेटा क्वेश्चन में ना नेट एसेट्स की डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू गिवन है, और नेटबुक वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है जाके चेक कर लीजिए। नेटबुक वैल्यू आपके पास गिवन है 95,000। हाँ, अगर मुझे नॉन करंट एसेट्स अलग से, करंट एसेट्स अलग से और करंट लाइबिलिटी अलग से गिवन होता तो मैं सारे लिखता। किसको छोड़ के लिखता? सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आता रियलाइजेशन अकाउंट में जब तक कि बिजनेस बाय ना कर ले। उसके बाद सर आप आगे बढ़ते हैं तो सर आपके पास सेकंड साइड में क्या आएगा? सेकंड साइड में आप यहां के लिखेंगे सर परचेज कंसिडरेशन। पूरा बिजनेस हमने इतने का बाय किया है, तो सर यहां आ गया हमारे पास परचेज कंसिडरेशन। हम हमेशा नेट एसेट्स को डेबिट करके परचेज कंसिडरेशन को क्रेडिट कर सकते हैं। कितने का बिजनेस बाय किया सर मैंने? सर मैंने बिजनेस बाय किया 20 का। अब जवाब दें सर, वही हो गया ना जो मैंने कहा आपसे। इत्तेफाक है कि क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको गेन या लॉस सेम मिलेगा, तो गेन निकाल लेते हैं सर इसका। सबसे पहले आ जाए सर, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। यहां मैंने लिखा गेन आ गया सर आपके पास का 25,000। 25,000। पहला बंदा कौन है सर इसका? बॉब। दूसरा बंदा कौन है सर? क्लार्क। बॉब क्या हाफ हाफ के पार्टनरशिप में है बिजनेस? हाफ हाफ है तो इसका मतलब है 12,500 आप एक आदमी को देंगे, 12,500 आप दूसरे आदमी को गेन देंगे, और सर इवेंचुअली ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा सर? क्लोज। नहीं नहीं, सारी चीजें लिखनी है। अभी तो क्वेश्चन में डिफरेंस था तो हमने डायरेक्ट ले लिया, वरना हमें सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करनी है। डन। ये हो गया सर आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे? बटन हटा दिया? बटन या प्लग ही हटा दिया? जरा टेप अच्छे से मार देना। ठीक हो गया, दोनों निकाल दो, दोनों ही काम करो, निकाल दो, बस तुम टेप लगा दो उसमें, मत लगाना इसमें प्लग अब। लेकिन टेप बनी जरा प्रॉपर वाला। डन है भाई, चलें भाई अब आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। हम असल में एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे बच्चे, बार बार टेप और अनीस भाई आ रहे हैं। अनीस भाई इसलिए आ रहे हैं भाई, याद रखना आज इसी ठीक हो रहा है। डन है भाई, चलो अब यहाँ सर हमने एक लाइन ड्रॉ की। सर अब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाने जाएंगे। सर मेरे साथ साथ एक कैपिटल अकाउंट बनाइएगा सर इसका जरा। अनीस भाई तुम फेमस होने वाले हो, रिकॉर्डिंग में हो गए। सर यहाँ लिखा मैंने आगे सर इसके अंदर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की सर वैल्यू यहाँ पे आई, और कैपिटल अकाउंट के अंदर सर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? बॉब। यहाँ पे आएगा हमारे पास क्लार्क। यहाँ पे भी हमारे पास बॉब। यहाँ पे आएगा हमारे पास क्लार्क। सर उसके बाद सर आप यहाँ लिखेंगे आके इसका सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट का गिवन है। अच्छा, मैं अब आपको एक एक करके वो चीजें याद दिला रहा हूं जो आपको इसके अंदर लिखनी चाहिए। पता है पहले क्या आता है सर? बोलो। ये बिजनेस पूरा बाय किया ना इन्होंने। इन्होंने बैंक भी ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैंक नहीं लूंगा तो जितने मेरे पुराने कस्टमर्स होंगे वो तुम्हारे बैंक में पैसे गिराएंगे। तो मैंने बोला भाई बैंक भी दे के जाओ अपना। नहीं तो अलग से बैंक रखेंगे, कुछ दिन चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। कुछ दिन तक तो बैंक चलाएंगे ना। तुम पुराने कस्टमर हो, तुम सर नुमान को पैसे दिया करते थे, एकदम से टीसीआर को
किसी ने भी खरीद लिया, जिसने खरीदा भाई उसने भी आगे से बोला कि यार आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। ओह आई गॉट इट। नहीं, ऑपरेट करेंगे बस कुछ दिनों के लिए, उसकी अथॉरिटी ले लेंगे, उसका सिग्नेचर ले लेंगे, अथॉरिटी और उसके सिग्नेचर्स को कुछ दिनों के लिए, जब तक एक्विजिशन होगी तब तक उसे चेंज करेंगे। वो बंदा आपको इतने चेक्स दे देगा, कोई ना कोई लीगल मैटर उसके लिए सॉर्ट होगा, और फिर उसके बाद जो है ना आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, कंपनी टू कंपनी होता है ना, वो एक अलग मसला है। लेकिन बात को समझो कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट जो है दूसरे को दे दूं तो कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है ना दूसरा बंदा, तो वो बात है। अच्छा, बैंक अकाउंट होता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर से जब डील कर रहे होंगे, आप बोलेंगे आपको नया अकाउंट दें, तो दूसरा बंदा घबराएगा नए अकाउंट में पैसे देने के लिए, तो वो पुराने अकाउंट को चलाएंगे कुछ दिन। अच्छा, अब देखें सर, बॉब की जो कैपिटल की वैल्यू है, बॉब की कैपिटल की वैल्यू सर मेरे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो गिवन है सर 55,000 और दूसरी गिवन है 40,000। लेकिन ना मैंने ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको कराना है, पहले मैं लिखता हूं 55,000 और दूसरी वैल्यू कितनी है सर 40,000। लेकिन ये क्वेश्चन कराते वक्त ना मैं आपको एक बात याद दिलाऊं जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। याद है आपको, आप इसमें करंट अकाउंट ट्रांसफर करते थे। करंट अकाउंट सर यहां भी आ सकता है, और करंट अकाउंट सर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में यहां भी आ सकता है। तो मैं पूरा फॉर्मेट भी कंप्लीट कर रहा हूं, साथ साथ कंप्लीट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा, मैं यही बातें सारी इसमें लिखवाऊंगा आपको। सर एसेट टेकन ओवर यहां भी आएगा। अच्छा, एसेट टेकन ओवर अगर यहां आएगा तो याद कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में भी आएगा, तो आप एक वैल्यू यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। और बताएं कोई चीज, यहां चार चीजें आती थी, दो हो गए। लोन बाय पार्टनर ये लिखें सर, इसके अंदर यहाँ के मेंशन करेंगे लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर का लोन होगा तो भी सर यहाँ आ जाएगा, आप उसको यहाँ से पे ऑफ करेंगे। क्या अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो, अगर आप डायरेक्ट बैंक से पे ऑफ करेंगे फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर बैंक से माइनस होगा। और आखिरी चीज सर आपके पास गेन ऑन रियलाइजेशन यहाँ आएगा, और लॉस ऑन रियलाइजेशन यहाँ आ जाएगा। यार अनीस, इसको थोड़ी देर के लिए चला दो और इसको बंद कर दो, पीछे रखा हुआ रिमोट इसका। यहां आ गया गेन ऑन रियलाइजेशन। सर गेन ऑन रियलाइजेशन बताइएगा कितना है सर आपके पास 12,500, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास 12,500। पहले तो यहां तक सब आ जाओ। चौथी चीज अगर आपको याद आए, मैं आपको क्या बताने की बात कर रहा हूं, यहां आता था सर आपके पास क्या, लास्ट में आता था आपके पास यहाँ बैंक। सर यहाँ बैंक नहीं आएगा, सुने पहले यहां तक कॉपी कर लें, फिर मैं आपसे यहां बात करूं। कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें लिखने के बाद, गेन या लॉस लिखने के बाद, या सारी चीजें यहां पे कवर अप करने के बाद, अब मैं आपको बताता हूं क्या आएगा। सुने, गौर से देखिएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन किस तरफ है, क्रेडिट साइड पर। रियलाइजेशन अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन किस तरफ है, क्रेडिट साइड पर। तो जवाब होगा सर कि कैपिटल अकाउंट में फिर परचेज कंसिडरेशन किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड पर। तो सर मैंने आके यहाँ के मेंशन किया सर, यहाँ इसकी वैल्यू आएगी परचेज कंसिडरेशन, लिखा सर मैंने यहाँ के परचेज कंसिडरेशन। मेरी तरह लिख लीजिए यहाँ पे आके परचेज कंसिडरेशन की हेडिंग। अब जो ये परचेज कंसिडरेशन है आपके पास, ये आपकी वैल्यू अब यहां पे आएगी, लिखते हैं सर इसको। अब सुने सर, इसका एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप हमेशा जो है ना, इस ऑर्डर को आप हमेशा फॉलो करेंगे। ऑर्डर क्या है सर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद क्या ऑर्डर है सर, उसके बाद ऑर्डर है सर आपके पास डिबेंचर्स, उसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा, सबसे लास्ट में आपके पास आएगा बैंक। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में स्प्लिट करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ये बाय डिफॉल्ट है। डिबेंचर भी बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। इसके अलावा कोई बात होगी तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में, ये बाय डिफॉल्ट है, लिख लीजिए, डन। अब सुनिए सर, बाय डिफॉल्ट की बात करी सर मैंने, ऑर्डिनरी, हाँ बोले, बिल्कुल ले, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये करेंगे। अब साइलेंट जो है क्वेश्चन में, ये कह रहा है 40,000 का हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है और ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। तो सर जवाब दीजिए, इक्वल पार्टनर्स हैं तो कितनी वैल्यू रखेंगे दोनों, 20,000 अगर ये इक्वल पार्टनर्स हैं। डिबेंचर्स कितने का है, परचेज कंसिडरेशन में पीछे पलट के देखो 60,000। तो सर यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास 30,000, और यहाँ भी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास 30,000। दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ मेंशन कर दी, राइट। फिर सर आपके पास बैंक है। आप सुने, बैंक अक्सर बच्चे ना हरी गलती क्या करेंगे, बैंक ये वाला उठा लेंगे, देखना सब लोग और से, बैंक जाके ना वो यहां वाला कैश उठा के ले आएंगे। वो एक मैजिक है, वो बाद में होगा, ये वैल्यू नहीं है वो, सुने ये नहीं है। यहां लिखें, आपका बैंक हमेशा इस क्वेश्चन में जो बैंक होगा वो हमेशा आपके क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपके क्वेश्चन का हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा।
अब जरा इस टी अकाउंट को क्लोज करके इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। निकाले ना, टोटल तो करें। अब मैजिक देखिए सर, अकाउंटिंग मैजिक है। मैजिक देखें क्या होने जा रहा है। मैजिक ये होने जा रहा है सर 17,500 सर इसकी वैल्यू है, हमजा ने भी यही बताई है, और 22,2500 इसकी वैल्यू है। सही है, हमजा दोनों को प्लस करो, ये वही बनी ना जितने पैसे कंपनी ने दिए। तो इन्होंने इसका बैंक खरीद के अपने पैसे इनको दिए, कहा ये पैसे रखो और तुम लोग जाओ। तो वो 20,000 इस तरह स्प्लिट हुए, 17,500 एक को मिले और 2500 एक को मिले, तो टोटल कितने बन गए 20,000। सर इसका फुटर जरा मार्क कीजिए। 60 डन हो गया सर। सर हमने कैपिटल अकाउंट ही बना लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर बैंक अकाउंट क्यों नहीं बनाना हमें? बैंक अकाउंट हमने इसलिए नहीं बनाना क्योंकि कंपनी ने इनका बैंक बाय कर लिया, तो जो पैसे मिले वो तो आपस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 20,000 मिले थे ना सामने कंपनी से, वो 20,000 ये 17,500 17,500 और 2,500 लेके स्प्लिट हो गए आपस में। सर आ गई बात समझ में? सर अगर आपने यहां तक काम कर लिया तो अब हेडिंग डालें सर, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड या इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब हम यहां से काम शुरू करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी या इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। एक कॉलम कर लें, मैंने ऐसी बना दी आपको ताकि आपको सब कुछ नजर आए। सर एसेट्स में भी सारे एसेट्स दोनों के नहीं गिवन है, बल्कि डायरेक्टली क्या गिवन है, नेट एसेट्स। अब सुने, नेट एसेट्स में ना आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपके अपने नेट एसेट्स कितने के हैं? सर आपके अपने नेट एसेट्स हैं 7,65,000 के। तो सर मैंने यहाँ के वैल्यू लिखी है, सर वैल्यू आएगी आपके पास 7,65,000, राइट। अब आपने कितने के एसेट्स बाय किए हैं? सर आपने एसेट्स बाय किए हैं 95,000 के। सही हो गया? सही कह रहा हूं ना मैं? लेकिन आपने इस बिजनेस को बाय करने के लिए अपने पास से कैश कितने का दिया सर? 20,000 का, वो भी आपके पास से चला गया। लेकिन सुने इधर देखें, ये क्या है, नेट एसेट्स की वैल्यू। खाली आपने नेट एसेट्स खरीदे या गुडविल भी बाय किया? आपने गुडविल भी तो बाय किया है। एंड में प्लस आप इसके अंदर और क्या करेंगे, प्लस कर देंगे आप 120, यानी 25,000। सर नहीं आई बात समझ में? मैं आपको बात फिर से समझाता हूं, समझ आ जाएगी आपको। 765 तो उसके अपने एसेट्स हैं। गुडविल कितने की बाय किया आपने? 25 के। एसेट्स आपने कितने वाले बाय किए हैं? 95 के। फिर प्लस आपने पैसे कितने दिए? सर आपने पैसे दिए उनको कितने? 20,000। तो सर ये इसका टोटल बना। आंसर निकालिए। डन हो गया सर। इसके बाद आपके पास आएगा डायरेक्ट इक्विटी सेक्शन। डी लिमिटेड का इक्विटी सेक्शन देखिए, उसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मौजूद होंगे। सर यहां जाते हैं। सर देखिए सर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 5 लाख के मौजूद हैं, तो 5 लाख के शेयर्स। अब आपने मजीद शेयर इशू किए कितने? 10,000। प्रीमियम इनके पास 50,000 का ऑलरेडी मौजूद है। रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख का है। रिटेन अर्निंग इनकी 1,15,000 की है। तो अब मैं सर यहां गया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पहले आपके पास कितने के थे? 500,000 के। अब उसमें प्लस आपने कितना कर दिया? 10,000। तो सर टोटल बताइए आपके पास कितना बन गया? 5,10,000। सर जवाब दीजिए। उसके बाद आपके पास यहाँ क्या आ गया? यहाँ गया आपके पास शेयर प्रीमियम। दोबारा बताइए। 50,000 प्लस आप इसके अंदर नया प्रीमियम ऐड करेंगे 30,000, तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा? टोटल आपके पास बन जाएगा सर 80,000। फिर बताएं आगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने के सर आपके पास? जितने के थे वही सेम यहाँ पे वापस कॉपी हो गए। फिर उसके बाद आपके पास था सर रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की वैल्यू 1,15,000 थी। सर इन सारी वैल्यूज को प्लस करें तब भी ये बैलेंस नहीं होगा। बिल्कुल सर। उसके बाद सर आपके पास एक नॉन करंट लाइबिलिटी भी आएगी। नॉन करंट लाइबिलिटी में सर आप आके सबसे पहले यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? यहाँ आप मेंशन कर देंगे सर इसके अंदर डिबेंचर्स।
यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास सर 6, इसकी वैल्यू आ गई 60,000 और ऊपर वाले की वैल्यू बताना भाई। $805,000। सर वैल्यू आ गई इसकी 805,000। अब 805,000 में आप सर 60,000 को क्या कर लीजिए प्लस, सो व्हाट यू गोना गेट, यू गोना गेट लाइक 8,65,000। तो सर आपने ये देखा कि आपको क्या चीज़ कहाँ बनानी है, आपको जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसमें आपको एक लिमिटेड कंपनी की सर फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, और जिस बिजनेस को सर आपने एज अ पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप किया, उसके आपने पार्टनरशिप का रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, और फिर आपने उसका करंट अकाउंट बनाया। आई होप आपने दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लिए होंगे, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है दूसरा क्वेश्चन करने का, लेकिन आपकी आज की क्लास बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, आखिर में मैं आपको क्लास एंड करते करते एक बात बता के क्लास को दोबारा से वाइंड अप करूं। सर हेडिंग डालिएगा मेरे साथ, जो पार्टनरशिप आप खत्म करने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए, आपको अच्छा रिवीजन देता हूं एक में। जो पार्टनरशिप सर आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के वक्त में आपको अपनी एसओएफपी को क्लोज करना होता है। एसओएफपी को आपने क्लोज करना होता है। उसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद आपके पास क्या आता है सर, करंट एसेट्स, फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज होती है सर, करंट लायबिलिटी, फिर आपके पास क्या होता है सर, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आपके पास इक्विटी के सेक्शन में सर एक चीज क्या होती है, एक होता है आपके पास सर करंट अकाउंट, और फिर सबसे लास्ट में आपके पास क्या होता है सर, सबसे लास्ट में आपके पास होता है कैपिटल अकाउंट। ये होती है सर किसी भी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा। सर याद कीजिए, नॉन करंट एसेट के साथ आप क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट को आप किस में ले जाते हैं, दो तरीके हैं रियलाइज करने के, या तो आप उस चीज को बेच दें या तो टेक इन ओवर कर लें, या तो आप यहां मैं लिख दूं आके, या तो आप उसको सोल्ड ऑफ कर दें, या तो आप उसको क्या कर दें, या तो आप उसको टेक इन ओवर कर लें, दोनों में से कोई एक बात करेंगे आप। करंट एसेट्स को भी आप सर किस में लेके जाते हैं, करंट एसेट्स में भी यहां लिख रहा हूं सर मैं, रियलाइजेशन में लेके जाते हैं। सर क्या करते हैं, इसके साथ भी यही दो काम करते हैं, या तो आप इसको क्या करते हैं सोल्ड ऑफ, या तो आप इसको क्या करते हैं टेकन ओवर। मैंने लिखा सर आप आगे इसको क्या कर देते हैं सोल्ड ऑफ, या तो आप इसको क्या कर देते हैं टेकन ओवर। बेसिकली सही लफ्ज बोलूं, आप उसे रियलाइज कर देते हैं, ये इसका सही लफ्ज है, मगर किसके अलावा, एक्सेप्ट कैश या बैंक, इसके अलावा। फिर करंट लायबिलिटी में आ जाए सर, करंट लायबिलिटी को भी आप किस में ले जाते हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटी के दो हिस्से हैं, नॉन करंट लायबिलिटी को या तो आप क्या कर देंगे, या तो आप बैंक अकाउंट से पे कर देंगे, या तो आप उसको किस में ले जाएंगे, या तो आप उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन कुछ ना कहे तो बाय डिफॉल्ट आप इसके साथ ये करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। आ रही है बात समझ में। फिर सर आपके पास क्या बचा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट को आप डायरेक्टली किस में मूव कर देंगे सर, कैपिटल अकाउंट में। तो बेसिकली ये जस्ट ट्रांसफर होता है या मूव होता है, मूव लिख देता हूं या तो लिख देता हूं सर ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो जाता है, बिल्कुल। और फिर गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है वो आपको मिल जाता है। प्लस मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप इस चीज को वाइंड अप कर रहे हैं तो आपको एक चीज हमेशा आप याद रहनी चाहिए, अब आपको समझ में भी आएगी, ऐसे नहीं लिखवा रहा हूं जबरदस्ती बस का टाइम पूरा करना है क्लास का, ये नहीं वजह है। सुने, बताओ मुझे रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। बेटा इन तीनों को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, वही तो पहले भी यही कर रहे थे अब भी यही कर रहे हैं। हाँ आ रही है बात समझ में। और रियलाइजेशन अकाउंट में मजबूरन हमें एक चीज लाके रखनी पड़ी, मजबूरन हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एक चीज रखते हैं जिसका नाम क्या होता है सर, जिसका नाम होता है सर डेसोल्यूशन, क्या, डेसोल्यूशन कॉस्ट। ये इसका मजबूरन नाम है भाई, आपको ये जबरदस्ती इसके अंदर रखना है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे नहीं, तो आप डेसोल्यूशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करके डेसोल्यूशन एक्सपेंस में क्रेडिट कर देंगे उसको रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। डन है भाई, यहां तक काम कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आपका एक अच्छा सॉलिड रिवीजन हो गया क्लास का। ये मैं नेक्स्ट क्लास के एंड में करा था, मैंने आपको आज ही करा दिया। अब कल मिलते हैं सर अपने टाइम पे क्लास के 2:30 बजे, और वो इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको दी भी है ना सर उसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा, अगर आप उसे कॉपी नहीं करेंगे तो फिर बड़े मसले में आएंगे, क्योंकि कल मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। हाँ सर क्या आप वर्ड बुक लानी है कल, बिल्कुल कल आप वर्ड बुक लेके आएंगे,
कल आपकी वर्कबुक और नोटबुक दोनों आएगी साथ में। क्वेश्चन हम पहले नोटबुक का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। डन, चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज।